जंगल की आत्मा जब सो जाती है तब शहर जागता है। पर एक समय ऐसा आता है जब धरती की श्वास फट पड़ती है और तब प्रकृति कोई ना कोई तक्षक भेजती है। न्याय के लिए और विनाश के लिए। हम लोहे के खनिज पर नहीं, अब ऊर्जा क्रिस्टल पर राज्य करेंगे। नागवन की जमीन के नीचे वो शक्तियां छुपी हैं जिन्हें मैं जगाऊंगा। परंतु महाराज, उस वन को देववन कहा जाता है। वहां प्रवेश तक वर्जित है। फर्जनाएं केवल डर के खोल हैं महाराज। अगर तक्षक जीवित भी है तो बूढ़ा और निर्बल होगा। डर मत फैलाओ। अगर कोई नाग बचा है तो उसे भी श्रमिक बना दो। वन की सांस रुक रही है। समय आ गया है। महायोद्धा, उन्हें नागवन के केंद्र तक पहुंचने से रोका न गया तो वज्रबीज जाग जाएगा। जिस दिन शहर ने धरती के गर्भ को खोदना चाहा, उस दिन मैं फिर विष बनकर फूटूंगा। मैं अब केवल तक्षक नहीं, मैं नागवन की चेतना हूं। इस पूरे क्षेत्र को समतल कर दो। नीचे चट्टानों में ऊर्जा क्रिस्टल है। नागवन अब हमारा होगा। हर रात एक पहरेदार गायब होता है। जमीन भी अंदर से धड़कती महसूस होती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। ये सब अंधविश्वास है। मैं स्वयं जाऊंगा उस वन में। तुमने मुझे जगा दिया कृषार्थ। अब तुम्हारी सांसें गिनी जाएंगी। तुम क्या कर लोगे? मैं तुम्हारा वन निगल चुका हूं। वन को कोई निगल नहीं सकता, वो सिर्फ आत्मा बदलता है। हर रात तक्षक अलग अलग जगह पर हमले करता है। राजमहल में अशांति, व्यापारियों का पलायन। हम डर कर नहीं, आग बनकर उतरेंगे। इस चेतना को भस्म कर दूंगा। यह नाग अब सिर्फ शरीर नहीं, एक चेतना है। यदि वज्र बीज जाग गया तो तुम इस नगरी को भूल जाओगे। अगर जड़ें काटनी हैं तो उन्हें आग में झोंक दो। इस बार नागवन जलेगा। अगर इस शरीर से वंश बचे तो जलना स्वीकार है। तेरा वन जल चुका है, तू अकेला है। जो अकेला खड़ा रहता है वही काल बनता है। तक्षक अंतिम बार अपने शरीर से विषमंडल छोड़ता है। आकाश में नागमंडल बनता है। राजा और सेना धराशायी हो जाते हैं। चील के नीचे छिपा एक विशाल नागबीज फूटता है, जिससे ऊर्जा का विस्फोट होता है। नागों की आत्माएं एक ज्योति में बदलती हैं। तक्षक ने स्वयं को मिटा दिया, पर वंश को जगा दिया। माँ, तक्षक कौन था? एक ऐसा योद्धा जिसने खुद को मिटा दिया ताकि धरती जिंदा रह सके।
वो अब भी सांसों में है, पत्तियों की सरसराहट में और हमारी धड़कनों में। प्रकृति जब तक जीवित है, कोई तक्षक कभी ना कभी लौटेगा। याद रखना, ये जंगल कभी अकेला नहीं होता और चेतना कभी हारती नहीं।